हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिंदी सिटी। आज हम 1 किलो मांस की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में दो जमींदार रहते थे, नेकीराम और बदीराम। नेकीराम भला इंसान था, जो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था और लोगों को कम ब्याज पर पैसे देता था। जबकि बदीराम लालची और धोखेबाज व्यक्ति था। वह भी लोगों को पैसे देता था, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा ब्याज लेता था। एक दिन नेकीराम का दोस्त कमल उसके पास आया और बोला उसको 500 सोने के सिक्कों की जरूरत है। नेकीराम के पास केवल 300 सोने के सिक्के थे, जो उसने कमल को दे दिए। बाकी उसने कुछ दिनों के बाद देने को बोला, लेकिन कमल बोला उसको आज ही सभी 500 सोने के सिक्के चाहिए। वह नेकीराम का अच्छा दोस्त था, तो नेकीराम उसके लिए बाकी सोने के सिक्के लेने बदेराम के पास चला गया। बदेराम के पास 200 सोने के सिक्के थे, जो वह देने के लिए तैयार हो गया। उसने नेकीराम को कहा, 6 महीने में इस पर 50 सोने के सिक्के का और ब्याज लगेगा, और यदि वह 6 महीने में उसको लौटा नहीं पाया तो नेकीराम को अपने शरीर से 1 किलो मांस बदीराम को देना होगा। नेकीराम को भरोसा था कि उसका दोस्त कमल समय से सिक्कों को लौटा देगा, इसलिए वह बदीराम की अजीब सी शर्त मान गया। 6 महीने बीत गए, लेकिन नेकीराम सिक्के लौटा नहीं पाया। बदीराम अपने सिक्के लेने के लिए नेकीराम के पास पहुंच गया। उसने बोला, या तो उसके सिक्के दे या फिर शर्त के मुताबिक अपने शरीर से 1 किलो मांस दे। उनका झगड़ा सुनकर बादशाह अकबर ने उनसे लड़ाई का कारण पूछा, तो नेकीराम ने सारी बात बताई कि वह उसके सोने के सिक्के 1-2 दिन में लौटा देगा। तभी उसका दोस्त कमल सारे सिक्के लेकर वहां पहुंच गया। बदीराम तब भी बोला, 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, तो मैं नेकीराम के शरीर से 1 किलो मांस काटूंगा। लोगों ने बताया, बदीराम जालिम इंसान है। बीरबल ने बदीराम को बोला, ठीक है, अपनी तलवार लो और नेकीराम के शरीर से 1 किलो मांस काटने के लिए आगे बढ़ो, लेकिन यह ध्यान रखना, उसके शरीर से खून नहीं आना चाहिए, क्योंकि केवल मांस काटने की बात हुई थी, खून निकालने की नहीं। इस पर बदीराम रुक गया और अपनी गलती मान ली कि वह दोनों एक ही व्यापार में थे, तो वह नेकीराम को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। बादशाह अकबर ने बदीराम को 1 साल कारावास की सजा सुनाई और फैसला सुनाया कि जो सोने के सिक्के उसने नेकीराम को दिए थे, वह भी नेकीराम के पास रहेंगे। Thanks for watching and listening. So please subscribe, like and share if you like this story. Thank you.